क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सोलर प्लांट उतना एफिशिएंट क्यों नहीं चल रहा जितनी आपने उम्मीद की थी? अक्सर इसका कारण होता है पैनल और इन्वर्टर की कंपेबिलिटी मिसमैच। दोस्तों, सोलर पैनल बिजली तो पैदा कर देता है, लेकिन अगर इन्वर्टर सही तरीके से उसे कन्वर्ट ना करे तो आपकी मेहनत और निवेश दोनों बेकार जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बेहद आसान भाषा में समझाएंगे मैक्सिमाइज योर सोलर पैनल इन्वर्टर कंपेबिलिटी, यानी कि कैसे सही मैचिंग से आप आ सकते हैं बेहतर एफिशिएंसी, ज्यादा बचत और लंबे समय तक टिकाऊ सिस्टम। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सोलर पैनल और इन्वर्टर का रिश्ता क्या है। पैनल सूर्य की रोशनी को पकड़कर डीसी बिजली बनाता है। हमारे घर और ऑफिस में चलने वाले उपकरण, पंखे, फ्रिज, एसी, सबको चाहिए एसी बिजली। इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में बदलना। अब सोचिए, अगर आपके पैनल और इन्वर्टर का तालमेल सही न बैठे तो या तो आउटपुट कम मिलेगा या फिर सिस्टम पर ओवरलोड होगा, और वर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो इन्वर्टर डैमेज भी हो सकता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट तो आपने किया लेकिन रिटर्न पूरा नहीं मिलता है। इसलिए कंपेबिलिटी समझना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कंपेबिलिटी को समझने के 6 बड़े फैक्टर की। तो दोस्तों सबसे पहले उसमें आ जाता है वोल्टेज रेंज मैचिंग। हर इन्वर्टर की एक एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग वोल्टेज रेंज होती है। आपके पैनल का ऑपरेटिंग वोल्टेज उसी रेंज के अंदर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इन्वर्टर की एमपीपीटी रेंज 200 से 450 वोल्ट है और पैनल स्ट्रिंग सिर्फ 150 वोल्ट प्रोड्यूस कर रही है तो आपका इन्वर्टर स्टार्ट ही नहीं होगा। जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, उसमें क्या है आपका करंट कैपेसिटी, यानी कि एम्पियर लिमिट। इन्वर्टर के पास एक मैक्सिमम इनपुट करंट लिमिट होती है। अगर आपकी पैनल एरे उससे ज्यादा करंट भेज दे तो इन्वर्टर कट ऑफ कर देगा या नुकसान झेल लेगा। इसलिए स्ट्रिंग डिजाइन करते समय करंट पर खास ध्यान देना जरूरी है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है पैनल एरे साइज बनाम इन्वर्टर साइज। इसे ओवर साइजिंग या अंडर साइजिंग कहते हैं। गोल्डन रूल तो यही होता है दोस्तों कि पैनल की कैपेसिटी इन्वर्टर की कैपेसिटी से 10 से 20% ज्यादा रखी जाती है इसके अंदर। जैसे अगर आपके पास 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो पैनल कैपेसिटी आप 5.5 से लेके 6 किलोवाट तक रख सकते हो। और ओवर साइजिंग से जो आपका क्लाउडी डेज होते हैं या जिस दिन पे कम धूप मिलने वाली है उस दिन भी आपका इन्वर्टर फुल एफिशिएंसी पे काम कर पाता है। और जो पॉइंट दोस्तों इसमें आता है हमारा वो है स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन, पैरेलल वर्सेस सीरीज। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारी सीरीज जो कनेक्शन होता है वो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी जो वोल्टेज है वो एड ऑन होती चली जाती है। यानी कि जितने पैनल आप जोड़ेंगे उनकी वोल्टेज एड होके एक बड़ी वोल्टेज बना देगी। ऐसे एक पैरेलल कनेक्शन होता है जिसके अंदर कि आपका करंट ऐड होता है। अगर हर एक पैनल का 10 एम्पियर है तो आपका 5 पैनल लगाने पे 50 एम्पियर हो जाएगा। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझे तो दोस्तों सपोज कीजिए आपके 5 पैनल है जिनकी 40 वोल्टेज है, तो अगर हम उसको सीरीज में लगाते हैं तो आपको वहां पे 200 वोल्टेज का वोल्टेज मिलेगी। पर जो आपका करंट होगा, जो एक पैनल का करंट है वो आपका करंट सेम रहने वाला है, वो करंट आपका नहीं बढ़ेगा उसके अंदर। वहीं अगर पैनल पैरेलल में लगाए तो वोल्टेज वही रहता है लेकिन जो आपका करंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही होनी चाहिए। इसमें दोस्तों जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है वो हमारा है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसके अंदर भी कई टाइप के इन्वर्टर आते हैं। जैसे एक तो होता है स्ट्रिंग इन्वर्टर हमारा, जिसमें कि एक ही स्ट्रिंग पे काम करती है। जैसा कि आजकल आ रहे हैं 3-5 किलोवाट के इन्वर्टर जो सिंगल स्ट्रिंग पे काम करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं इन्वर्टर वो, और एक ही स्ट्रिंग उसमें काम करते हैं। दूसरे हमारे आ जाते हैं माइक्रो इन्वर्टर, जो हर एक पैनल के लिए अलग इन्वर्टर होता है। मिसमैच या शेडो का उसके ऊपर असर काफी कम होता है। तो तीसरे हमारे जो इन्वर्टर आते हैं वो आते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर। ये पैनल और बैटरी दोनों पे काम करते हैं, दोनों को हैंडल कर सकते हैं। और जो दोस्तों हमारा 6 पॉइंट आता है वो होती है फ्यूचर एक्सपेंशन। अगर आप आने वाले समय में पैनल बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा इन्वर्टर चुने जो फ्यूचर एक्सपेंशन को सपोर्ट करे। कई लोग शुरुआत में 3 किलोवाट लगाते हैं और बाद में 5 किलोवाट करना चाहते हैं। गलत इन्वर्टर लेने पर यह एक्सपेंशन संभव नहीं हो पाता है, आपको एक अलग से इन्वर्टर लेना पड़ता है, फिर वो कॉस्टिंग ज्यादा चली जाती है। तो फ्यूचर एक्सपेंशन के हिसाब से चले, पहले ही इतना बड़ा इन्वर्टर लगाए जो आपकी फ्यूचर की नीड को भी पूरा कर सके। अब दोस्तों हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 10 पैनल है, हर पैनल 400 वाट का, टोटल कितना हुआ 4 किलोवाट। पैनल का जो वीएएमपी आपको मिलेगा वो होगा 40 वोल्ट और एम्पियर है उसका 10 एम्पियर। तो दोस्तों अगर हम इन्हीं को सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज 40 × 10 आपके 400 वोल्ट हो जाएंगे, करंट आपका रहेगा 10 एम्पियर। अब इसके लिए आपको ऐसा इन्वर्टर चुनना होगा जिसका एमपीपीटी रेंज 350 से लेके 450 वोल्ट के बीच में हो। इनपुट करंट भी जो आपका वो कम हो। इस केस में जैसे एग्जांपल हमने लिया 12 एम्पियर से कम हो आपका। अगर आपने गलती से ऐसा इन्वर्टर ले लिया जिसकी रेंज सिर्फ 250 वोल्ट तक है तो आपके पैनल्स का जो पूरा आउटपुट है वो बर्बाद हो जाएगा। यानी सही कैलकुलेशन ही आपको बचत दिलाए। सोलर के अंदर दोस्तों अक्सर जो लोग है ये गलतियां कर बैठती है कि सिर्फ पैनल ब्रांड देख के खरीद लेते हैं कि इस ब्रांड का पैनल मिल रहा है तो मैं इन्वर्टर ले लूं। इन्वर्टर के साथ कैपेबिलिटी को चेक करना भूल जाते हैं। पैनल की कैपेसिटी ज्यादा रखना चाहते हैं पर इन्वर्टर को अंडर साइज कर देती है। और उसके बाद आपका जो शैडो का जो एनालिसिस है उसको भी नहीं करते हैं वो, जिससे कि एक पैनल पर शैडो आती है और पूरी स्ट्रिंग जो हमारी है वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो गिर जाती है, एफिशिएंसी गिर जाती है।
और फ्यूचर एक्सपेंशन के बारे में भी नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि बस अभी सिस्टम लगवा ले, जितना लगे, फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं है और सिस्टम को लगवा लेते हैं। तो इन्हीं ये जो छोटी छोटी गलतियां दोस्तों, इन्हीं गलतियों से आपका 20 से 30% तक का आउटपुट जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने पैनल और इन्वर्टर को सही तरीके से मैच किया है तो आपकी बिजली की बचत होगी मैक्सिमम, सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, कंपोनेंट पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा तो लाइफ भी लंबी हो जाएगी उनकी। दूसरा, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी और आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। यानी कि सही कंपेबिलिटी, लंबी उम्र प्लस बचत ज्यादा रहेगी और टेंशन फ्री आपकी सोलर की पावर रहेगी। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पैनल इन्वर्टर कंपेबिलिटी क्यों इतनी जरूरी है। अब दोस्तों कुछ FAQs हमारे सामने आ जाती है, क्या हर पैनल किसी भी इन्वर्टर से जुड़ सकता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, स्पेसिफिकेशन मैच करनी पड़ती है। क्या ओवर साइजिंग हमेशा अच्छा है? अच्छा है हाँ, पर लेकिन एक लिमिट तक ही, यानी कि 10 से 20% के अंदर ही। तीसरा क्या है कि क्या माइक्रो इन्वर्टर जरूरी है? अगर शेडिंग की प्रॉब्लम आपकी साइट पे, अगर वहां पे शेड ज्यादा आती है तो आपके लिए माइक्रो इन्वर्टर बेस्ट है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैक्सिमाइज योर सोलर, सेव योर एनर्जी, सेव योर मनी।